एक छोटे से गांव में, जहां घने जंगल और पहाड़ियां चारों तरफ फैली हुई थीं, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसका नाम था भूतिया हवेली। गांव वाले उससे दूर रहते थे क्योंकि उसकी कहानियां ऐसी थीं जो रातों की नींद उड़ा देतीं। कहते हैं कि 100 साल पहले एक अमीर जमींदार राजा सिंह वहां रहता था। उसकी पत्नी रानी लक्ष्मी और बेटा विक्रम। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। जमींदार की मौत हो गई और उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं कि रानी की आत्मा अभी भी वहां भटकती है, अपने बेटे की तलाश में। हमारी कहानी शुरू होती है आधुनिक समय से। दिल्ली से आया एक युवा लेखक अर्जुन मेहता, जो हॉरर स्टोरीज लिखता था। उसने हवेली के बारे में सुना और सोचा कि यह उसकी अगली किताब के लिए परफेक्ट जगह है। वह गांव पहुंचा जहां बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा मत जाओ वहां, वो जगह शापित है। लेकिन अर्जुन ने हंसकर टाल दिया। मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं अंकल, भूत प्रेत सिर्फ कहानियां हैं। शाम ढलते ही अर्जुन हवेली की तरफ चला। रास्ता कटीले झाड़ियों से भरा था। हवेली का दरवाजा लकड़ी का था, जंग लगा हुआ। उसने धक्का दिया और दरवाजा खुल गया, जैसे किसी ने इंतजार किया हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया जो उसके रोंगटे खड़े कर गया। हॉल बड़ा था, लेकिन धूल और मकड़ियों के जालों से भरा। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जमींदार की फैमिली की। रानी लक्ष्मी की तस्वीर में उसकी आंखें इतनी जीवंत लग रही थीं जैसे वो देख रही हों। अर्जुन ने अपना बैग रखा और टॉर्च जलाकर घूमने लगा। पहला कमरा लाइब्रेरी था। किताबें पुरानी, पीली पड़ चुकीं। उसने एक डायरी उठाई जमींदार की। उसमें लिखा था, आज रानी ने फिर सपना देखा। कहती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मैं डरता हूं कि ये हवेली का राज खुल जाएगा। अर्जुन उत्सुक हो गया। वो आगे पढ़ने लगा, लेकिन अचानक एक आवाज आई जैसे कोई रो रहा हो। वो चौंक गया। कौन है? उसने चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। रात हो गई। अर्जुन ने ऊपरी मंजिल पर एक कमरा चुना। बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर बारिश शुरू हो गई, बिजली कड़क रही थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। अर्जुन उठा, दरवाजा खोला, कोई नहीं। हवा होगी, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, एक छाया। सफ़ेद साड़ी में एक औरत, बाल खुले, चेहरा पीला। वो चीखा और भागा, लेकिन छाया गायब हो गई। सुबह हुई। अर्जुन ने सोचा ये सब उसका वहम है। वो गांव गया और एक लोकल गाइड, रामू काका से बात की। रामू ने बताया, साहब, वो रानी लक्ष्मी थी। जमींदार ने उसे मार डाला था क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। उसका प्रेमी गांव का एक गरीब लड़का था। जमींदार ने दोनों को मारकर हवेली के तहखाने में दफना दिया। अब उनकी आत्माएं बदला लेती हैं। अर्जुन हंसा, लेकिन अंदर से डर गया। वो वापस हवेली आया और तहखाने की तलाश करने लगा। नीचे उतरते हुए सीढ़ियां चरमराईं। तहखाना अंधेरा था, बदबूदार। टॉर्च की रोशनी में उसने दो कंकाल देखे, एक औरत का, एक आदमी का। उसके पास एक लॉकेट था जिसमें रानी की फोटो। अर्जुन ने छुआ और अचानक हवा तेज हो गई। लाइट बंद हो गई। वो चीखा, मदद, लेकिन कोई नहीं आया। तभी एक आवाज गूंजी, तुमने हमें जगाया है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे। अर्जुन भागा ऊपर, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो जोर जोर से धक्का देने लगा। बाहर से रामू काका की आवाज आई, साहब, मैंने कहा था मत जाओ। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था। उसने फोन निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं। रात फिर आए और छायाएं घूमने लगीं। वो कमरे में छिपा, लेकिन दीवारों से खून टपकने लगा। ये सपना है, वो बड़बड़ाया। लेकिन नहीं, ये हकीकत थी। अर्जुन तहखाने में फंसा हुआ था। अंधेरा इतना घना कि हाथ को हाथ न दिखे। वो दीवार टटोलते हुए आगे बढ़ा। अचानक उसके पैर में कुछ लगा, एक पुरानी किताब। उसने टॉर्च जलाई, जो किसी तरह जल गई। किताब में जमींदार की कहानी थी। मैंने गलती की, रानी को मारकर मैंने शाप को जन्म दिया। अब वो हर रात आती है, विक्रम को ढूंढती है। विक्रम कहाँ है? अर्जुन सोचने लगा, विक्रम कौन? बेटा तो मर चुका था न। वो आगे बढ़ा। तहखाने के कोने में एक गुप्त दरवाजा था। उसने खोला और एक सुरंग मिली। सुरंग से ठंडी हवा आ रही थी। वो अंदर घुसा, उम्मीद में कि बाहर निकल जाएगा। लेकिन सुरंग लंबी थी और दीवारों पर निशान जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। कौन कर रहा है ये? वो डरा हुआ था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। वो मुड़ा, वो छाया फिर रानी लक्ष्मी, आंखें लाल, मुंह से खून टपकता। तुमने मेरे बेटे को कहाँ छिपाया? वो चिल्लाए। अर्जुन भागा, लेकिन सुरंग में भूल भुलैया थी। कई घंटों बाद वो एक कमरे में पहुंचा। वो हवेली का गुप्त कक्ष था। वहां विक्रम की तस्वीरें थीं। पता चला कि विक्रम जिंदा था। जमींदार ने उसे छिपा दिया था क्योंकि वो रानी के प्रेमी का बेटा था, न कि जमींदार का। जमींदार ने रानी को धोखा दिया था। अर्जुन ने एक पत्र पढ़ा, विक्रम, तुम मेरे नहीं हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन विक्रम भाग गया था। रानी की आत्मा उसे ढूंढ रही थी। अर्जुन अब समझ गया, ये बदले की कहानी थी। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी रामू काका आया।
साहब, मैंने दरवाजा तोड़ा, चलो भागो। वे दोनों बाहर आए, लेकिन रात में हवेली फिर जाग उठी। अर्जुन ने फैसला किया कि वो जांच करेगा। अगले दिन वो गांव के पुजारी से मिला। पुजारी ने कहा, शाप तभी टूटेगा जब विक्रम का राज खुलेगा। विक्रम अब बूढ़ा हो चुका है, शहर में रहता है। अर्जुन ने विक्रम को ढूंढने का प्लान बनाया। वो दिल्ली गया और विक्रम सिंह से मिला, अब 70 साल का बूढ़ा। विक्रम ने बताया, मैं भागा था क्योंकि पिता मुझे मारना चाहते थे। माँ की मौत के बाद मैं लौटा नहीं, लेकिन सपनों में वो आती है। अर्जुन ने उसे हवेली चलने को कहा। विक्रम डरा, लेकिन माना। वे दोनों वापस गांव आए। हवेली में घुसते ही हवा तेज हो गई। रानी की छाया आए, बेटा। विक्रम रो पड़ा, लेकिन जमींदार की आत्मा भी जागी, एक काला साया। तुम मेरे नहीं हो, वो गरजा। लड़ाई शुरू हो गई, आत्माएं आपस में भिड़ गईं। अर्जुन और विक्रम छिपे। तहखाने में जाकर उन्होंने कंकालों को जलाया। शाप टूटा, लेकिन रानी की आत्मा ने कहा, अभी नहीं, एक और राज है। क्या था वो राज? अर्जुन को लगा ये खत्म नहीं हुआ। विक्रम और अर्जुन तहखाने से बाहर आए। हवेली शांत लग रही थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि ये धोखा है। रानी की आत्मा ने कहा था, एक और राज। वे दोनों लाइब्रेरी में गए। वहां एक गुप्त डिब्बा मिला। लीमियान एक डायरी रानी की। उसमें लिखा, जमींदार ने मुझे नहीं मारा, मैंने खुद को मार लिया क्योंकि वो विक्रम को मारना चाहता था। लेकिन मेरा प्रेमी, वो जिंदा है। अर्जुन चौंक गया, प्रेमी जिंदा? वे जांच करने लगे। गांव में एक बूढ़ा आदमी था, हरिया। वो रानी का प्रेमी था। हरिया ने कबूल किया, हाँ, मैं विक्रम का असली पिता हूँ। जमींदार ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया। अब मैं यहाँ छिपा हूँ। लेकिन क्यों? हरिया ने कहा, शाप मेरे कारण है। मैंने जमींदार को जहर दिया था। अब सब साफ हो गया। बदला चक्र था। रात हुई। हवेली में 3 आत्माएं जागी, रानी, जमींदार और अब हरिया की। नहीं, हरिया जिंदा था, लेकिन अचानक हरिया गायब हो गया। अर्जुन और विक्रम उसे ढूंढने लगे। तहखाने में हरिया मिला, मरा हुआ। उसके गले में निशान। रानी की छाया आई, ये जमींदार ने किया, अब तुम सब मरोगे। वे भागे, लेकिन दरवाजे बंद। बिजली चमकी और जमींदार का साया आया, तलवार लिए। सब मेरा है, वो चिल्लाया। अर्जुन ने पुजारी को बुलाया। पुजारी ने मंत्र पढ़े। आत्माएं कमजोर हुईं, लेकिन रानी ने कहा, विक्रम, मुझे माफ करो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। विक्रम ने लॉकेट पहना और शाप टूट गया। सुबह हुई, हवेली शांत। लेकिन अर्जुन को लगा अभी कुछ बाकी है। अर्जुन अब घर जाने वाला था, लेकिन विक्रम ने कहा, एक और चीज। हवेली के बगीचे में खजाना है। वे खोदने लगे। वहां एक बॉक्स मिला, सोना, लेकिन उसके साथ एक अभिशापित अंगूठी। अर्जुन ने छुआ और फिर छायाएं लौटीं। अब हरिया की आत्मा भी। तुमने खजाना छुआ, अब मौत। वे पुजारी की मदद से अभिशाप तोड़ने लगे। रात भर लड़ाई। अंत में रानी ने जमींदार को हराया। शांति आई, सब खत्म हो गया। अर्जुन ने किताब लिखी। हवेली अब पर्यटन स्थल बन गई। लेकिन कभी कभी रात में आवाजें आती हैं।